आखिर कैसे बनता है समंदर के बीचों बीच पुल, और ऐसे विशालकाय पुल बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है जो हमारा काम आसान कर देता है। दोस्तों, जब भी आप किसी नदी या समुद्र पर बने पुल यानी ब्रिज को देखते होंगे, तब आपके मन में एक सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर इतने गहरे पानी में ये पुल कैसे बनाते होंगे और कैसे इन पिलर के सीमेंट को पानी के बीच में सेट करते होंगे, क्योंकि पुल और उस पर चलने वाले सारे वाहनों का वजन इन्हीं पिलर पर आता है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि बहते पानी के बीच में पुल और उसकी पिलर कैसे बनते हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, पुल बनाते समय सबसे कठिन काम होता है उसकी फाउंडेशन और पिलर को पानी के बीच में बनाना, क्योंकि चारों तरफ पानी बहता रहता है। ऐसे में पिलर या फाउंडेशन कैसे बनाई जा सकते हैं, इसके लिए इंजीनियर्स ने कई सारी तरकीबें निकाली हैं। उनमें से एक है कॉफर डैम। कॉफर डैम एक स्टील का टेम्परेरी स्ट्रक्चर होता है जो कि कई सारी स्टील पाइल्स से मिलकर बनाया जाता है। आपने मकान को बनते तो देखा ही होगा, तो आपने ये चीज तो जरूर नोटिस की होगी कि जो सपोर्ट के लिए उपयोग किया जाता है वो भी एक प्रकार का पिलर ही होता है। ठीक इसी प्रकार कई सारे स्टील पाइल्स से मिलकर कॉफर डैम बनाया जाता है। पानी की गहराई और पिलर के हिसाब से कॉफर डैम अलग अलग साइज के हो सकते हैं और जरूरत के हिसाब से यह कभी गोल बनाई जाते हैं तो कभी रेक्टेंगल शेप में। इसके बाद इन कॉफर डैम को जहाज में फिट मशीन की सहायता से उठाकर पुल की लोकेशन पर पहुंचा देते हैं। फिर धीरे धीरे इसे पानी में डालते हैं। इसके बाद एक मशीन की सहायता से कॉफर डैम को साइड से ठोक ठोक कर अच्छे से पानी के नीचे की सतह में फंसा दिया जाता है ताकि वह अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद मोटर और पंप की सहायता से इसकी अंदर का सारा पानी निकाल दिया जाता है, जिससे हमें इसके अंदर खाली और सूखी जमीन मिल जाती है, जिस पर हम आसानी से कंक्रीट, सरिये और स्टील जैसी चीजों की मदद से पुल के लिए फाउंडेशन और पिलर बना सकते हैं। और जब पिलर और फाउंडेशन सूख जाता है तो कॉफर डैम को वहां से हटा देती है। लेकिन हर जगह इस तरह से काम नहीं किया जा सकता। अगर पानी बहुत गहरा हो, जैसे कि समुद्र में, तो वहां हम पिलर बनाने का दूसरा मेथड इस्तेमाल करते हैं जिसे बेटर्ड पाइल्स कहते हैं। इस मेथड में बड़ी बड़ी विशाल लोहे की पाइप का उपयोग किया जाता है। इन विशाल पाइप की लंबाई पानी की गहराई के हिसाब से कई मीटर लंबी हो सकती है। इन विशाल लोहे की पाइप को जहाज की मदद से उसके लोकेशन पर पहुंचा देती है जहां पर हमें पुल बनाना है, और फिर मशीन की सहायता से इसे सीधा करके धीरे धीरे पानी में डाल दिया जाता है। एक बार जब यह पाइप समुद्र की सतह तक पहुंच जाती है, तब इन्हीं एक विशाल मशीन से ठोक ठोक कर पानी की सतह में अच्छे से धंसा देती है। फिर कंक्रीट और सलिए की मदद से इस पाइप को भर देते हैं। एक बार जब यह पाइप सेट हो जाता है, फिर इसके बाद चाहे सुनामी आए या तूफान, इसे कुछ नहीं होता। अब पानी के बीचों बीच एक मजबूत और ठोस फाउंडेशन रेडी है जिस पर हम आसानी से पुल बना सकते हैं। एक बार जब पुल का फाउंडेशन और पिलर बन जाता है, तो उसके साथ साथ पुल की ऊपरी रोड वाले हिस्से का काम भी शुरू कर दिया जाता है। पुल के ऊपरी हिस्से को कई सारे बड़े बड़े ब्लॉक को आपस में स्टील और कंक्रीट की सहायता से जोड़कर बनाया जाता है। जब यह ब्लॉक जुड़ जाती है, तब इन पर रूट का काम किया जाता है।